ये बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट की जो घटनाएं घटित होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, तभी तो ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है, तो इसके जो कारण होते हैं उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट कारण जो इसका होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक मात्रा में जो है उष्मा की उपस्थिति होती है। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान होता है वो अत्यधिक होता है, जिसके वजह से जो है विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित तापमान या अत्यधिक मात्रा में उष्मा, आप पीछे अत्यधिक लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अत्यधिक मात्रा में तापमान उपस्थित होती है तो उसके कारण क्या होते हैं। तापमान अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक है तो क्या कारण है। तो देखिए तापमान जो अत्यधिक है इसका कारण क्या है, आंतरिक भाग का जो है दबाव अधिक है, जिसके वजह से जो है तापमान अधिक है। वहाँ पर क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो है तापमान क्या है, अधिक है। इसके बाद केंद्र जो है स्वतः उष्मा को छोड़ती है। ठीक है, केंद्र स्वतः उष्मा छोड़ती है। ठीक है, इन तीनों कारणों की वजह से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो है तापमान अत्यधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उष्मा जो है ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर गति करना शुरू करती है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अत्यधिक मात्रा में जो तापमान होता है वो कम तापमान की ओर क्या करती है, गति करती है। तो पृथ्वी के केंद्र से जो है उष्मा पृथ्वी की सतह की ओर गति करती है और सतह को तोड़कर वो बाहर निकलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। तो क्यों सतह को तोड़कर बाहर निकल रही है, क्योंकि आंतरिक भाग का दबाव जो है अत्यधिक है, जिसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर अधिक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा है वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ का उष्मा अधिक है। और केंद्र स्वतः भी उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। इस तीनों को मिलाने के बाद तापमान क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं अगर घटित नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर एक कुकर है और कुकर को मैं नीचे से उसको जला रहा हूँ, आग लगा दिया, और कुकर को मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद करने के बाद क्या है, उसके अंदर से जो है गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो कुकर ब्लास्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो वही केस यहाँ पर हो रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा है और केंद्र स्वतः भी उष्मा को उत्सर्जित कर रही है और दबाव भी क्या है, अत्यधिक है। तो केंद्र अगर स्वतः उष्मा का उत्सर्जन कर रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, आंतरिक भाग में जो है उष्मा की मात्रा बढ़ने लगेगी और फिर वो अगर उसका निष्कासन नहीं होगा, अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो हो सकता है कि पृथ्वी ब्लास्ट कर जाए, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है कि पृथ्वी जो है अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है उष्मा का जो है निष्कासन करती है। अगर वही उष्मा जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। जब उष्मा पृथ्वी के सतह से बाहर निकलती है तो वो क्या होता है कि भूकंप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि फर्स्ट कारण क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित उष्मा के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। इसका सेकंड कारण क्या है, सेकंड कारण की हम जब बात करते हैं तो मेंटल ब्लूम। सेकंड कारण क्या है इसका, मेंटल ब्लूम। मेंटल ब्लूम, हम मेंटल ब्लूम के कारण भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती है। तो इस मेंटल ब्लूम को हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या है, पृथ्वी का सतह है।
ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का सतह है। और ये क्या है, क्रस्ट है। ये क्या है, क्रस्ट है। ये क्या है, ऊपरी मेंटल है। ये निचली मेंटल है। ये बाह्य कोर है। और ये क्या है, आंतरिक कोर है। तो ये ऊपरी मेंटल में जो है क्या है, यहाँ पर मैग्मा की उपस्थिति है। पिघले पदार्थ की क्या है, उपस्थिति है। पिघला पदार्थ क्या है, मैग्मा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और ये क्या है, आंतरिक कोर है। तो आंतरिक कोर का तापमान क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ जो ये क्रस्ट है, ये सतह का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का तापमान अधिक है और यहाँ का तापमान कम है। तो यहाँ से जो है अधिक से कम की ओर ऊष्मा गति करेगी। तो मान लीजिए यहाँ से जो है ऊष्मा गति कर रही है। यहाँ से ऊष्मा गति करके जो है यहाँ पर आई। यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, पिघला पदार्थ है। तो यहाँ से ऊष्मा अकेले बाहर नहीं आएगी, इस पिघले पदार्थ को लेकर आएगी साथ में। इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर क्या है, दूध है। इसके अंदर क्या है, एक टब लेते हैं, इसके अंदर दूध है। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें आग जला देते हैं। स्टोव से हम आग जलाते हैं। तो आग जलाने के बाद क्या होता है कि ये जब यहाँ जब गर्म होता है, ये इसका जो पार्टिकल यहाँ पे गर्म होने लगता है। तो गर्म होने लगता है तो इसका तापमान अधिक हो जाता है। तो इसका तापमान जब अधिक होगा तो ये कहाँ, कम तापमान की ओर ट्रैवल करेगी। तो धीरे धीरे ये क्या, ऊपर की ओर ऐसे आने लगेगी, ऐसे आने लगेगी। और दूध को आप देखिएगा कि जब वो दूध गर्म होने लगता है तो इस तरह की आकृति बनाती है, गुंबद जैसा, ऐसे गुंबद की आकृति बना लेती है। यही होता है ब्लूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लूम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्लूम। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको क्लियर समझाऊंगा। तो यहाँ से यहाँ पर भी यही केस हो रहा है। यहाँ से ऊष्मा जब यहाँ पर आ रही है तो ये यहाँ से जो है पिघला पदार्थ को यहाँ से लेकर जो है ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है ना, इस तरह की आकृति का निर्माण कर रही है। इस तरह की गुंबदाकार आकृति का जो है निर्माण हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं मेंटल ब्लूम। इसी को क्या बोला जाता है, मेंटल ब्लूम बोला जाता है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मैग्मा यहाँ पर आके जमा हो गई है, तो हो सकता है कि ये इसको तोड़कर बाहर निकल जाए। तो यहाँ जब इसको तोड़कर बाहर निकल जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट बोलेंगे। इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट बोलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सतह मजबूत है तो ये उसको तोड़कर बाहर न निकले। तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में इसको हम बोलेंगे, इस तरह की ज्वालामुखी विस्फोट को बोलेंगे हम हॉट स्पॉट। तो एक हॉट स्पॉट यहाँ पर होगा जो कि अगर सतह को तोड़कर बाहर आ गई है तो वो ज्वालामुखी विस्फोट। लेकिन अगर वो सतह को तोड़कर बाहर नहीं आई है, यहीं पर जो है जमा हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे हॉट स्पॉट। इस तरह की ज्वालामुखी को हम क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट। ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉट स्पॉट तो यहाँ पर हो गया, और एक इस हॉट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पर संवहन तरंग की धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जो कि दुर्बल मंडल में होती है। ठीक है। और दूसरी हॉट स्पॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका एग्जाम्पल आप अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए, आप अफ्रीका जाइएगा, वहाँ पर आपको मेडागास्कर द्वीप मिलेगा। मेडागास्कर द्वीप के दाएं साइड में आप ऊपर में देखिएगा कि वहाँ पर आपको मिलेगा रीयूनियन करके। आप देखिए एटलस में जाकर, फिजिकल या फिर पॉलिटिकल किसी भी मैप में जाइएगा, वहाँ पर अफ्रीका में जाने के बाद आप मेडागास्कर के दाएं में देखिएगा कि वहाँ पर आपको रीयूनियन मिलेगा। वहाँ पर क्या है, रीयूनियन फ्रांस, इस तरह से लिखा हुआ आपको एक द्वीप दिखेगा। तो वहाँ पर देखिएगा वो क्या है, वो हॉट स्पॉट ही है। वो किस तरह का है, इसी तरह का मेंटल ब्लूम जैसा है। क्या है कि वो किसी समय में जो है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई और वहाँ पर जो है मैग्मा जमा होने लगा। मैग्मा जमा होने के बाद वहाँ पर द्वीप का निर्माण हुआ और अभी भी वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मेंटल ब्लूम का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो तरह की हो गई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित तापमान के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है, और एक मेंटल ब्लूम।
मेंटल ब्लूम के कारण भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। और एक तीसरा कारण होता है इसका प्लेट विवर्तनिकी। इसको हम थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं। इसका तीसरा कारण होता है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है। अब प्लेट विवर्तनिकी के कारण भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। तो जैसे हम बात करते हैं, जब हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिएगा 3 तरह की गति को पढ़ते हैं। एक तो अपसारी गति को पढ़ते हैं, एक अभिसारी गति को पढ़ते हैं और एक समानांतर गति को पढ़ते हैं। 3 तरह की गति होती है। एक होती है अपसारी गति, एक अभिसारी गति और एक हम पढ़ते हैं समानांतर गति। देखिए, जब हम तीनों गति को पढ़ते हैं तो इस केस में जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं कम देखने को मिलती है, यहाँ तक कि नहीं देखने को मिलती है। जब समानांतर गति होती है तो प्लेट जो है एक दूसरे के समानांतर मूव करती है, ऐसे मूव करती है। तो इस केस में क्या है, भूकंप की घटनाएं तो घटित होती है लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद जब हम अभिसारी गति की बात करते हैं तो अभिसारी गति में जो है यहाँ पर हम 3 केस पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम महासागरीय अभिसरण, इसको अभिसारी या अभिसरण बोलते, अभिसरण भी इसको बोलते हैं अभिसारी को। तो एक पढ़ते हैं महासागरीय अभिसरण, सेकंड हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय अभिसरण, थर्ड हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय अभिसरण। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महासागरीय अभिसरण। एक हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय अभिसरण और तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय अभिसरण। महाद्वीपीय अभिसरण। तो देखिए, जब महाद्वीपीय अभिसरण पढ़ते हैं हम तो इस केस में भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं कम देखने को मिलती है, यहाँ तक कि नहीं देखने को मिलती है। लेकिन भूकंप की घटनाएं यहाँ पर होती है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र की हम बात करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण तो इसमें ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। कैसे होती है, यहाँ पर देखिए ये एक प्लेट है जो कि ये क्या है, महासागरीय प्लेट है और ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये दोनों के बीच अभिसारी गति होगी, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएगी तो इस केस में क्या होगा, एक प्लेट जो है नीचे जाएगी और एक प्लेट क्या होगा, इसके ऊपर आएगी। ठीक है, इस तरह की। तो जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो ये क्या होगा, ये दुर्बल मंडल में चली जाएगी। और जब ये दुर्बल मंडल में जाएगी तो दुर्बल मंडल का तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो चट्टान है ये पिघलने लगेगी और यहाँ से मैग्मा जो है इसको तोड़कर बाहर आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होगी और भूकंप भी आएंगे। ठीक है। और महासागरीय प्लेट में भी सेम होगा, क्योंकि इसका जो है घनत्व अत्यधिक होता है और जिसका घनत्व अत्यधिक होगा तो वो भारी होगा और जो चीज़ भारी होगा वो नीचे जाएगी। ठीक है। तो इस दोनों केस में जो है भूकंप की घटनाएं घटित होगी। और जब हम अपसारी गति की बात करते हैं तो अपसारी गति में क्या होता है कि 2 प्लेट है, ठीक है, और ये क्या होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या होगी, दूर जाएगी। जब दूर जाएगी तो इसके नीचे यहाँ पर दरार उत्पन्न होगा और जब दरार उत्पन्न होगा तो नीचे से मैग्मा ऐसे बाहर आएगी। तो जब बाहर आएगी तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। तो ये कितने हो गए, 3 कारण हो गए जिसके वजह से ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती है। ठीक है। अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है।